रिलेशन पता है, पर ये बाकी का रिलेशन क्या होगा इनके बारे में तो कुछ नहीं पता ना। ये जॉइंट थोड़ी है, बाकी का हिस्सा, इसमें तो थोड़ा सा हिस्सा जॉइंट है पर बाकी का हिस्सा तो जॉइंट नहीं है। तो सर ये बाकी का हिस्सा ये बचा हुआ हिस्सा बी में जाएगा क्या, ये बी का जो बचा हुआ हिस्सा ये ए में आएगा क्या? अगर ये बचे हुए हिस्से की अगर आपको बात करना है तो आपको पॉसिबिलिटी वर्ड यूज करना पड़ेगा, तभी ये ट्रू हो सकता है। नहीं तो अगर आप डेफिनेट में पूछोगे कि सम ए आर नॉट बी, मतलब ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जाएगा, अगर डेफिनेट बोलोगे तो गलत हो जाएगा। पर उसी को पॉसिबिलिटी में बोलोगे कि सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सपने में ये बोल रहा है कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जाएगा। हाँ भाई नहीं जाएगा, हमको क्या पता जाता है कि नहीं जाता, पर अगर सपने की बात कर दो तो हाँ नहीं भी जा सकता, तो वो ट्रू हो जाता है। समझ में आया क्या? यही बोल रहा है कि whenever we will be required to draw a true conclusion regarding the blank spaces, blank space की अगर आप बात करेंगे तो इसको आपको पॉसिबिलिटी लगा के ही बात करना पड़ेगा, तभी ट्रू होगा। और अगर आपने पॉसिबिलिटी नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा, will be treated as a wrong, तो आपका खुद वो गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी ब्लैंक स्पेस की आप देखो कि ब्लैंक स्पेस का किस ना मतलब कंक्लूजन में अगर अपने को कुछ पूछा कि ये इधर जाएगा क्या, ये इधर नहीं जाएगा क्या, तो उसको जाएगा या नहीं जाएगा इसमें अगर बात करना है आपको तो आपको पॉसिबिलिटी वर्ड यूज करना पड़ेगा। ओके, आइडियाज क्लियर? चलो ये हो गया। ये नोट 2 का समझ में आया कि सर ये जो आपने डायग्राम बनाया ए और ये बी, तो इसमें से सिर्फ इतने हिस्से के बारे में पता था कि सम ए आर बी है करके, परंतु ये जो बचा हिस्सा है बी का या ये जो ब्लैंक स्पेस है ए का बचा हुआ हिस्सा, इसके बारे में हम डेफिनेट में कुछ भी बात नहीं कर सकते। तो इन चीजों को अगर कुछ भी बात करना हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, और मतलब सम ए आर नॉट बी की ए का हिस्सा कुछ बी में नहीं जाएगा, बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं जाएगा, तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी के बारे में बात करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी लगाएंगे तब ट्रू होगा। आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है, चलो अब आते हैं नोट 3 में। मैं नोट 3 भी जल्दी समझा देता हूं। देखो अब क्लास मुझे बताओ, वो बोल रहा है कि नोट 3 पढ़ो सब लोग। ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन, कि जिन दो एलिमेंट के बीच में ऑलरेडी मतलब हमको रिलेशन पता है कि भाई इसके बीच में सम का लगा रिलेशन है, ऑल का लगा है, सम नॉट का लगा है, नो का लगा है। जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी हमको रिलेशन पता है एग्जैक्टली, तब क्या बोलता है भाई, तुमको जब रिलेशन पता है उनके बीच में कि सम का लगा या ऑल का लगा है, तो जब तुमको ऑलरेडी रिलेशन पता है उसके बाद भी तुम पूछोगे बेवकूफ के जैसे कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी लग सकती है, तो तुम खुद गलत हो जाओगे ना। एग्जांपल मान लो, अगर मैं अभी बोल रहा हूँ कि सर 5 बज रहे हैं, अगर 5 बज रहे हैं और मैं फिर भी अब आप सबको पता है आप मेरे सामने बैठे हैं, तो भाई मैं पूछ रहा हूँ कि कितने बज रहे हैं, आप बोले सर 5 बज रहे हैं, फिर भी अगर मैं पूछूं कि 5 बजने की सपने में संभावना है क्या, अरे भाई आप क्या बोलोगे, सर सुबह सुबह चढ़ा के आए क्या, ऐसे ही पूछोगे ना मुझे, क्योंकि या सर कुछ शाम होते होते कुछ चाय में डाल दिए थे क्या, ऐसे पूछोगे ना। क्योंकि जब आपको पता है कि भाई अभी 5 बज रहे और फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि 5 बजने की संभावना है क्या, मतलब मैं सपने में पूछ रहा हूँ कि 5 बजने की संभावना है क्या, 5 बज सकते क्या, अरे ऑलरेडी 5 बज रहे ना, इसका मतलब मैं खुद गलत हो जाऊंगा। मतलब जो दो एलिमेंट के बीच में हमको ऑलरेडी रिलेशन डिफाइन है कि ये ऑल का रिलेशन है, ये सम का रिलेशन है, फिर भी हम अगर उसमें पॉसिबिलिटी लगा के पूछेंगे कि ऑल है क्या सम है, मतलब ऑलरेडी दिख रहा है वो ऑल है, तो हम फिर भी पूछ रहे हैं कि ऑल होगा क्या, तो हम खुद गलत हो जाएंगे। ऑलरेडी दो एलिमेंट के बीच में सम का रिलेशन लगा हुआ है, फिर भी हम पूछ रहे हैं सम का रिलेशन होगा क्या पॉसिबिलिटी में, तो हम खुद गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमको ऑलरेडी दिख रहा है कि दो एलिमेंट के बीच में सम का रिलेशन लगा हुआ है और हम उसको फिर भी पूछ रहे हैं कि सम होने की संभावना है क्या। अरे भाई सम दिख रहा है हमको डायग्राम में, और फिर हम कैसे पूछेंगे उसको पॉसिबिलिटी में, जो चीज दिखती है जिन दो एलिमेंट के बीच में मतलब रिलेशन होता है या नेगेटिव रिलेशन शो होता है, उसमें आप पॉसिबिलिटी लगाओगे तो खुद गलत हो जाओगे। मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट, जिन दो एलिमेंट के बीच में ऑलरेडी रिलेशन हमको पता है, और ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट, या दो एलिमेंट के बीच में हमको पता है कि भाई यहाँ प्रतिबंध लगा है, बॉर्डर एकदम सील है, इंडिया का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान नहीं जा सकता और पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति इंडिया नहीं आ सकता, ये जब हमको ऑलरेडी पता है, तब आप बोल रहे हो कि इंडिया का व्यक्ति पाकिस्तान जाएगा क्या सपने में। अरे भाई बीच में बॉर्डर सील है ना, आप भी बताओ, जब बॉर्डर सील है तो इंडिया का व्यक्ति पाकिस्तान जाएगा कैसा, सपने में भी नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में नेगेटिव रिलेशन लगा हुआ है। आई होप आइडिया इज क्लियर। मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, देखो इधर। ओके, पहले वो आप वहां पे नजर रखो कि क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आप एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, अब देखो इधर क्लास, अगर मैं पूछूं सर आपने नोट 2 तो प्रूव करके दिखा दिया कि ब्लैंक स्पेस के बारे में बात करके दिखा दिया कि ब्लैंक स्पेस के बारे में कुछ भी बात करना है तो पॉसिबिलिटी में बात करना पड़ेगा तभी ट्रू होगा, और ब्लैंक स्पेस के बारे में अगर डेफिनेट बात करोगे तो सब चीज गलत हो जाएगा। चलो नोट 3 में प्रूफ कर रहा हूं यहाँ पे अभी।
मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ जरा, मार्कर ये हमको दिक्कत कर रहा है, ठीक है। ब्लू मार्कर लेते हैं अपन। ओके देखो इधर, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ क्या बोल रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंट रिलेशन। ओके सर, अब मैं एक डायग्राम निकालता हूं यहाँ पे, ऑलरेडी जिसमें रिलेशन पता है मुझे, ठीक है, यही सम का निकाल लेता हूं। मैंने बोला सर सम ए आर बी, ये मैंने स्टेटमेंट में लिखा कि सम ए आर बी है। अब मैं उसको निकाल रहा हूं, ए का कुछ हिस्सा बी में है करके सम ए आर बी मैंने निकाल दिया। अब मुझे बताओ, मुझे रिलेशन ऑलरेडी पता है या नहीं, कि सर आप ही बोलो ना, अरे सम ए आर बी तो भाई मुझे रिलेशन पता है ना कि कुछ ए का हिस्सा बी में है, कुछ ये जो ए है इतना बड़ा, इस ए का जो इतना बड़ा, तो ये वाला जो हिस्सा है ये किसके अंदर गया, बी के अंदर, और जो बी का इतना बड़ा हिस्सा ये वाला, इसमें से ये तो है सर, पर ये जो बी का ये वाला हिस्सा ए में चले गया ना, इसका मतलब सम वाला डायग्राम है। तो मुझे ए और बी के बारे में सम का रिलेशन पता है, बी की तरफ से ए की तरफ पूछूंगा तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि सर सम बी आर ए, मतलब बी का जो कुछ हिस्सा है वो ए में है, ये भी मुझे पता है। इसके अलावा क्लास, इसके अलावा अगर मैं इन दोनों के बीच में मुझे सम का रिलेशन और फिर भी मैं बेवकूफ जैसा अगर पॉसिबिलिटी में पूछूंगा, अब देखो मैं कंक्लूजन लिखता हूं, सर अगर जो चीज डायग्राम में मुझे दिख गई वो तो ट्रू होना ही होना है, मतलब अगर मैं, मेरे को जो डायग्राम में दिख रहा है उसी को अगर मैं पूछ लूं कि सम ए आर बी, किस ए का कुछ हिस्सा बी में है क्या, हाँ सर ए का कुछ हिस्सा बी में दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसी चीज को मैं बी की तरफ से ये पूछता हूं, सर बताइए सम बी आर ए, क्या बी का कुछ हिस्सा ए में है क्या, हाँ सर बी का कुछ हिस्सा ए में है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब जब जो चीज मुझे ऑलरेडी इनके बारे में रिलेशन पता है, डायग्राम में भी दिख रही है, फिर भी मैं अगर बेवकूफ के जैसे उसको पॉसिबिलिटी में पूछूं, देखो इधर जो बताना चाह रहा हूं जो नोट 3 है, अब मुझे ये रिलेशन पता है कि सम ए आर बी है और सम बी आर ए है, डायग्राम में दिख रहा है, फिर भी इसको मैं पॉसिबिलिटी में पूछा, संभावना में होगा क्या, बताओ तो जरा। अब तुम ये सोचो, मैं अगर ऐसा लिख दूं कि सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या संभावना में सम ए आर बी होने की शक्यता है क्या, संभावना, अरे सर सम ए आर बी मुझे ऑलरेडी दिख रहा है, काय की शक्यता पूछ रहे हो आप, काय की संभावना है, पॉसिबिलिटी पूछ रहे हो, जो चीज मुझे, मार्क माय वर्ड, जो चीज के बारे में, जिन दो एलिमेंट के बारे में अगर मुझे ऑलरेडी रिलेशन पता है कि इसका रिलेशन सम का लगा हुआ है, तो आप पॉसिबिलिटी, अगर मुझे ऑलरेडी पता है और आप उसको फिर से पॉसिबिलिटी में पूछोगे तो आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाओगे। अब देखो इस चीज को आप अपने इसमें नोट कर लो, दो एलिमेंट के बीच में जब कोई भी रिलेशन नहीं रहता तो पॉसिबिलिटी में आप कुछ भी पूछो तो ट्रू होगा। क्या बोला मैंने, जब दो एलिमेंट के बीच में, मतलब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो देखो ए और सी के बारे में मुझे कुछ भी रिलेशन नहीं पता, ए अलग है और सी अलग है, तो इन दोनों एलिमेंट में ए और सी में आप पॉसिबिलिटी में कुछ भी पूछो, चाहे पॉजिटिव पूछो चाहे निगेटिव पूछो, कुछ भी पूछो पॉसिबिलिटी में, तो ये हमेशा ट्रू होगा। परंतु ए और बी के बारे में यहाँ पे देखो किस चीज का रिलेशन है, सम का रिलेशन पता है, बी और सी के बारे में किस चीज का रिलेशन पता है, सम का, और आप जिस चीज का रिलेशन दिख रहा है उसी चीज को अगर पॉसिबिलिटी में पूछोगे कि सर सम ए आर बी हो सकता है कि संभावना में, तो आप खुद गलत हो जाओगे, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है कि सम ए आर बी है, सम बी आर ए है, सम बी आर सी है, सम सी आर बी है, तो इसको जो चीज दिख रही है उसको अगर पॉसिबिलिटी में पूछोगे तो खुद गलत हो जाओगे। आई होप आइडिया इज क्लियर कि सर जो चीज मुझे विजिबल है उसको अगर मैं पॉसिबिलिटी में पूछूंगा तो खुद गलत हो जाऊंगा, या फिर इसके अंदर में अगर हिडन रिलेशन प्रूफ होता है और हिडन रिलेशन में हमको मालूम है कि इसके अंदर ये हिडन रिलेशन प्रूफ होता है और फिर भी मैं उसको पॉसिबिलिटी में पूछूंगा तो मैं खुद गलत हो जाऊंगा। मैं बताऊंगा ऑल ए आर बी का जो डायग्राम रहता है ना, उसमें बड़े से जो छोटे की तरफ मैंने बताया था कि जब बड़े छोटे से बड़े की तरफ रिलेशन जाता है, मतलब ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए बी के अंदर है और सम पार्ट ए बी के अंदर है, मतलब अगर मैं ए को नागपुर कंसीडर करूं, ए को मैं नागपुर कंसीडर करूं और बी को मैं महाराष्ट्र कंसीडर करूं, तो नागपुर का पूरा का पूरा नागपुर है वो महाराष्ट्र के अंदर है, तो सर नागपुर का जो कोई भी छोटा सा एरिया होगा वो महाराष्ट्र के अंदर होगा ना, तो सर इसलिए इसको बोलते हैं ऑल ए आर बी और सम ए आर बी। परंतु बी की तरफ से ए की तरफ, मतलब बड़े वाले सर्कल से अगर छोटे वाले सर्कल की तरफ रिलेशन प्रूव करना है तो सिर्फ एक रिलेशन प्रूव होता है कि सम बी आर ए, ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र नागपुर के अंदर उठ के नहीं आ सकता, पूरा का पूरा बी, क्योंकि बी का सर्कल बड़ा है तो वो छोटे के अंदर नहीं घुस सकता, इसलिए ऑल बी आर ए ये गलत हो जाएगा, परंतु सम बी आर ए ये सही होगा। क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र का जो इतना बड़ा महाराष्ट्र था पूरा, जैसे ये मैं बोलता हूं ऐसा, आई होप आपको विजिबल होगा, ये पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र था इसी में तो कुछ हिस्सा नागपुर है ना,
तो उस कुछ हिस्से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? सम बोलते हैं ना, यानी कि सम पार्ट ऑफ बी आर ए, यानी कि बी का ही कुछ हिस्सा नागपुर है, यानी कि इधर से मतलब बड़े वाले की तरफ से अगर बड़े सर्कल की तरफ से छोटे सर्कल की तरफ अगर रिलेशन प्रूफ का मतलब ट्रू चाहोगे तो एक ही रिलेशन ट्रू होता है, वो कौन सा होता है? सम का। परंतु जब छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ अगर रिलेशन ट्रू करना चाहोगे तो दो रिलेशन हमेशा ट्रू होते हैं, ऑल का भी और सम का भी, क्योंकि पूरा का पूरा नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है और नागपुर का कोई सा भी छोटा सा भी हिस्सा लोगे, बर्डी ले लो, चाहे आप कॉटन मार्केट ले लो, कुछ भी ले लो सर, ये सारा का सारा नागपुर महाराष्ट्र के अंदर ही है, इसलिए सम पार्ट ऑफ ए और बी भी वो भी ट्रू होता है। ऑल भी सम भी, छोटे सर्कल की तरफ बड़े सर्कल की तरफ, छोटे से बड़े सर्कल की तरफ ऑल भी ट्रू होगा, सम भी ट्रू होगा, परंतु बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ सिर्फ सम का पार्ट ट्रू होता है। समझ में आया? ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है बेसिक में, ठीक है। अब बात हो रही थी यहाँ पे नोट 3 की कि सर जिन दो एलिमेंट के बीच में ऑलरेडी आपको रिलेशन पता है और फिर भी आप उसी रिलेशन को पूछोगे तो पॉसिबिलिटी में वो खुद गलत हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेता हूं, ये सम का बताया ना, मैं ऑल का लेके दिखाता हूं, ठीक है। मैं ऑल का लेके दिखाता हूं आपको, इधर देखो ऑल का। क्लास क्लियर तो हो रहा है ना? देखो मैं 100% समझा के छोड़ूंगा आपको। ऑल का रिलेशन देखो, इधर मैंने बोला सर स्टेटमेंट में लिख देता हूं मैं ऑल ए आर बी का रिलेशन। मान लो मुझे जो रिलेशन पता है उसी को मैं पॉसिबिलिटी पूछ तो मैं खुद गलत होऊंगा। देखो स्टेटमेंट लिखता हूं ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए किसके अंदर है? बी के अंदर है, तो मैं ऐसा लिखता हूं, इसका डायग्राम क्या बनेगा? सारा का सारा ए किसके अंदर है? बी के अंदर, मतलब सारा का सारा ए बी के अंदर। अब मुझे यहाँ पता है, दिख रहा है, फिर भी मैं अगर इसको ऐसा पूछूं कि सर देखो जो चीज दिख रहा है, अगर मैं ऐसा पूछूं कि ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए बी के अंदर है कि हाँ सर है, जो दिख रहा है वो तो ट्रू होगा, क्योंकि डेफिनेट में पूछ रहे हो आप एग्जैक्टली कि सारा का सारा ए बी के अंदर है। हाँ सर दिख रहा है, सारा का सारा क्योंकि ए छोटा है बी बड़ा है, तो सारा का सारा ए बी के अंदर है ना, इसलिए ट्रू। दूसरा मैं पूछता हूं, मैंने अभी बताया था छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ दो रिलेशन हमेशा ट्रू होते हैं, सारा का सारा भी ट्रू होगा मतलब ऑल भी ट्रू होगा, और सम पार्ट मतलब नागपुर के अंदर का कोई भी छोटा सा हिस्सा, ये कॉटन मार्केट भी महाराष्ट्र में ही आएगा ना, जब नागपुर ही महाराष्ट्र में आता है तो नागपुर के अंदर का कोई भी हिस्सा महाराष्ट्र में आएगा, तो मैं इसको सम करके भी बोलूं कि सर सम ए आर बी, क्या ए का कुछ हिस्सा भी बी होगा क्या? मतलब ए का कुछ सम पार्ट भी बी में है क्या? हाँ सर ऑलरेडी है ना, क्योंकि ए छोटा है और इसका कुछ भी हिस्सा ये बी के अंदर ही है ना, तो इसको बोलेंगे ए का कुछ हिस्सा, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सम पार्ट ऑफ ए, सम ए आर बी, सम ए आर बी, ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जब दोनों चीज आपको पता है, ये हिडन रिलेशन था सम ए आर बी का और ऑल ए आर बी दिख रहा था, तो जब ये दो रिलेशन आपको ऑलरेडी पता है कि इनके बीच में ये दो रिलेशन चलता है सर, ये दो रिलेशन ट्रू होते हैं। अब मुझे बताओ, जिन दो एलिमेंट के बीच में हमको डेफिनेट पता है कि ये रिलेशन ट्रू होते हैं, उसी चीज को आप पॉसिबिलिटी में बोलोगे, हाँ बताओ रे ए पूरा का पूरा ए बी होने की संभावना है क्या? तो गलत नहीं हो जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा है कि सारा का सारा ए बी में है सर, पूरा का पूरा नागपुर भी महाराष्ट्र में है, और आप मतलब आप फिर से उसको जानबूझ के पूरा बताओ तो जरा, पूरा का पूरा नागपुर महाराष्ट्र में होगा क्या करके, आप गलत नहीं हो जाओगे जब दिख रहा है भैया। तो मतलब यहाँ पे मैं थर्ड में लिख सकता हूं कि अगर आपने ऐसा पूछा ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सारा का सारा ए बी होने की संभावना है क्या? अरे क्या संभावना है, सब दिख रहा है ना मुझे, और फिर भी आप पूछ रहे हो संभावना में, इसका मतलब आप जानबूझ के पूछ रहे हो पॉसिबिलिटी होगी, तो आप गलत हो जाओगे। समझ में आया? मतलब जो चीज ऑलरेडी दिख रहा है उसको आप पॉसिबिलिटी में पूछोगे तो गलत हो जाए, इसलिए नोट 3 लिख रहा है ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट, जिन दो एलिमेंट के बीच में अगर मुझे रिलेशन पता है कि कौन सा ट्रू होता है करके, फिर भी आप उसी रिलेशन को मुझे पॉसिबिलिटी में पूछोगे तो खुद गलत हो जाओगे। मैंने एग्जांपल क्या दिया, अभी अगर 5 बज चुके हैं या बज रहे हैं और फिर भी मैं पूछूंगा कि अरे 5 बजने की आज संभावना है कि, अरे भाई सर 5 बज चुके हैं और आप संभावना में पूछ रहे हैं, तो आप खुद गलत हो जाएंगे। मतलब जिन दो एलिमेंट के बीच में ऑलरेडी रिलेशन पता होता है, चाहे नेगेटिव चाहे रिलेशन इसमें पॉजिटिव पता था, और इसमें मान लो ये देखो ये नेगेटिव रिलेशन बताता हूं मैं, दूसरा डायग्राम देखो इधर, नो ए आर बी, इसमें भी रिलेशन पता है कि ए का कोई हिस्सा बी में नहीं जा सकता, बी का कोई हिस्सा ए में नहीं आ सकता, और फिर भी आप अगर इसको पूछोगे कि सर ऑल ए आर बी, क्या सारा का सारा ए, ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए बी में जाने की संभावना, अरे भाई ये बॉर्डर सील है ना, ये ए इक्वल टू इंडिया है और ये बी इक्वल टू क्या है क्लास,
ये B इक्वल टू पाकिस्तान है। तो जब इंडिया का बॉर्डर सील है पाकिस्तान वाले के साथ में, तो इंडिया के अंदर का कोई भी मुंबई दिल्ली का भी व्यक्ति इधर पाकिस्तान में नहीं जा सकता, और पाकिस्तान का एक आता लाहौर सिटी का भी व्यक्ति इंडिया नहीं आ सकता। क्योंकि क्या है इसमें मुझे ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन पता है, देखो, और ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट, इन दो एलिमेंट के बीच में अगर ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन पता है तो इधर का व्यक्ति भी इधर नहीं आ सकता। आई होप आइडिया इज क्लियर कि सर इन दो एलिमेंट के बीच में जब बॉर्डर सील है, नेगेटिव रिलेशन लगा है, तब जो चीज हमको पता है कि सर इधर का व्यक्ति भी इधर नहीं जा सकता, इधर का व्यक्ति भी इधर नहीं आ सकता, तो आप अगर उसी को चीज को पॉसिबिलिटी में पूछोगे तो आप खुद गलत हो जाओगे। जैसे मैं पूछ रहा हूं ऑल ए आर बी इज अ, अब ये तो खुद गलत है पहले। अब डेफिनेट में अगर पूछो ऑल ए आर बी सारा का सारा ए बी में जा सकता है कि नहीं सर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि नेगेटिव रिलेशन पता है कि इधर का व्यक्ति हल ही नहीं सकता इधर, तो ऑल ए आर बी तो खुद गलत हो जाएगा। अब इसी को मैं, क्योंकि मुझे रिलेशन पता है कि इधर का व्यक्ति जा ही नहीं सकता, और जब मुझे रिलेशन पता है कि नहीं जा सकता और फिर भी मैं सपने में पूछ रहा हूँ पॉसिबिलिटी में होगा क्या, तो जो चीज मुझे ऑलरेडी पता है, चाहे नेगेटिव पता थी मुझे कि नहीं जा सकता, फिर भी तुम सपने पूछो जा सकता है क्या, भाई तुम खुद गलत हो जाओगे। मतलब ऑल ए आर बी सारा का सारा ए बी में जाएगा क्या, इज अ पॉसिबिलिटी, तो तुम क्या हो जाएगा, तुम खुद गलत हो जाओगे। आई होप आइडिया एकदम क्लियर हुआ होगा आपको और सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सर जिन दो एलिमेंट के बीच में मुझे ऑलरेडी चाहे नेगेटिव रिलेशन भी पता है कि ये जा ही नहीं सकता, फिर भी आप सपने पूछ रहे हो जाएगा क्या, संभावना है क्या, नहीं ना सर नहीं जा सकता, तो पॉसिबिलिटी में भी वो चीज गलत हो जाएगा। तो जिन दो चीज के बारे में आपको चाहे पॉजिटिव पता हो चाहे नेगेटिव पता हो, आपको पता तो है ना कि ये नहीं जा सकता करके, और फिर आप संभावना पूछे जा सकता है क्या, अरे सर नहीं जा सकता, तो आप पॉसिबिलिटी में ही पूछोगे तो खुद गलत हो जाओगे। आई होप एकदम आपको क्लियर हुआ होगा क्लास। चलो सुनिए मेरी बात, अभी यहाँ पे वीडियो की लेंथ जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर रहा हूँ, बट क्या चीज कवर कर रहा हूँ वो भी सुनो। सर ये तो नोट 3 आपने बता दिया, नोट 1 नोट 2 नोट 3 बता दिया, बट आपने एक एक एग्जांपल लेके बताया, इसको आप क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाओ ना पूरा। तो मैं क्वेश्चन में सारे के सारे नोट 1 नोट 2 मतलब मार्क माय वर्ड और रिवाइज करो एक बार। मैंने नोट 1 में क्या बताया, जिन दो एलिमेंट के बीच में अगर कोई भी रिलेशन नहीं पता रहता, ए और बी के बीच में, अगर सर ए और बी के बीच में, यहाँ पे बी और यहाँ बीच में सी है, तो ए और बी, ये इसको बी ले लेता हूँ एक मिनट, और इसको सी ले लेता हूँ, जो ए और सी का मैं जब समझाया था, ए और सी के बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं पता, तो ए और सी के बीच में आप पॉसिबिलिटी में कुछ भी पूछेंगे, चाहे पॉजिटिव पूछो चाहे नेगेटिव पूछो, ए और सी के बीच में पॉजिटिव पूछो चाहे नेगेटिव पूछो, पॉसिबिलिटी वर्ड लगा के अगर पूछोगे तो हमेशा ट्रू होगा। समझ में आ गया? हमेशा ट्रू होगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है पता, तो चाहे पॉजिटिव पूछो चाहे नेगेटिव। दूसरा मैंने नोट क्या बताया कि जिन ब्लैंक स्पेस के बारे में बात करनी, मतलब ये ए और बी है, तो सिर्फ ए और बी का यहाँ पे सम का रिलेशन पता है, पर ये जो बाकी ए का हिस्सा बचा है और ये जो बाकी बी का हिस्सा बचा है ब्लैंक वाला, इनके बारे में अगर मुझे कुछ भी नहीं पता, तो सर ये बचा हुआ हिस्सा बी में जाएगा या नहीं जाएगा, ये बचा हुआ हिस्सा ए में आएगा या नहीं आएगा, इनके बारे में अगर हमको कुछ भी बात करना है तो पॉसिबिलिटी में करना पड़ेगा, तभी ट्रू होगा। और आपने अगर पॉसिबिलिटी में बात नहीं की, ब्लैंक स्पेस के बारे में, जो बचे हिस्से के बारे में अगर पॉसिबिलिटी में बात नहीं की, तो वो हमेशा गलत हो जाएगा। ये नोट 2 था। और नोट 3 क्या था कि सर मान लो यहाँ पे B है और ये C है, B और C का आपको रिलेशन पता है कि ये ऑलरेडी सम का रिलेशन है, और फिर भी आप पूछोगे कि क्या बताओ सम B और C इज अ पॉसिबिलिटी, इनके बीच में ऑलरेडी मतलब रिलेशन पता है, जिन दो एलिमेंट के बीच में आपको रिलेशन पता है, उसको भी आप अगर एक्स्ट्रा गिरफुट शाइना बन के पूछ रहे हो कि ये पॉसिबिलिटी में ट्रू होगा, तो आप खुद गलत हो जाओ, क्योंकि इसके बीच में क्या है, रिलेशन पता है। या फिर इन दोनों के बीच में अगर नेगेटिव रिलेशन भी पता है, तो आप पॉसिबिलिटी में हमेशा गलत हो जाओगे। समझ में आया? तो वही लिखा है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट, जिन दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन पता है, और ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट, और या दो एलिमेंट के बीच में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो आप पॉसिबिलिटी में खुद गलत हो जाओगे। तो वहां पे नेवर अलाउस पॉसिबिलिटी, वहां पे पॉसिबिलिटी अलाउ नहीं होती, क्योंकि रिलेशन ऑलरेडी पता होता है। समझ में आया ये क्लास? ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जस्ट इसके बाद का जितना कंसेप्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास। ओके, थैंक यू सो मच।